हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से ले क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 25 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ द पॉइंट्स P A, -11, Q 5, B R 2, 15 and S 1, 1 are the vertices of a parallelogram PQRS, find the values of A and B। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया पैरेललोग्राम PQRS का। P A, -11, Q 5, B R 2, 15 एंड S 1, 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने PR और SQ को ज्वाइन कर दिया। ये आपके डायगोनल से है ना, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, जो दोनों डायगोनल्स हैं, और O के कोऑर्डिनेट्स के X, Y। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी O क्या होगा, इनका जो डायगोनल्स है उनका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, PR एंड SQ का। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम PR का देखते हैं। P A -11 R 2, 15। ठीक है, तो देखिए आपका X कोऑर्डिनेट हो जाएगा A + 2/2, Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -11 + 15/2 यानी 4/2 यानी 2। तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास A + 2/2, 2। ठीक है, अब हम Q और S का देखते हैं। Q है 5, B, S है 1, 1। तो A + 2/2 = 5 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं A + 2 = 6। ठीक है, तो A कितना हो गया, 6 - 2 यानी 4। आल्सो 2 = B + 1/2, इट इम्प्लाइज 6 + 1 = 4। सॉरी, 6 नहीं है, ये B है। B + 1 = 4, तो B कितना हो जाएगा, 4 - 1 = 3। हैंस आप बोल सकते हैं A = 4, B = 3। बेसिकली हमने क्या किया, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने यूज़ किया। अगर आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफ 3 consecutive vertices of a parallelogram ABCD are A 1, -2, B 3, 6 and C 5, 10, find its fourth vertex D। तेरह क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, फिर से रफ डायग्राम बना लिया पैरेललोग्राम का। A 1, -2, B 3, 6, C 5, 10। हमने एज्यूम कर लिया D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, XD, YD। और हमने देखिए फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह जो डायगोनल्स हैं उन्हें कनेक्ट कर लिया AC और BD को, और उनका एज्यूम कर लिया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है X, Y होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो X = हो जाएगा 1 + 5/2 यानी 6/2 यानी 3 AC के लिए। ठीक है, सिमिलरली Y = -2 + 10/2 यानी 8/2 यानी 4। तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4। अब B होगा 3, 6, D होगा XD, YD। तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। 3 = 3 + XD/2, तो XD कितना आ गया, 3। सिमिलरली 4 = 6 + YD/2, तो YD कितना आ गया, 2। तो आप बोल सकते हैं हैंस द फोर्थ वर्टेक्स क्या है, D 3, 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 7 एंड 3, -7। तेरह क्वेश्चन नंबर 27, हमने एज्यूम कर लिया इलेक्ट्रिक रेशियो क्या है, M/N, और ये भी एज्यूम कर लिया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब देखिए पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 0, y, -4, 7 एंड 3, -7। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। 0 = m × 3 + n × -4/m + n। तो इससे आगे 3m = 4n यानी m/n = 4/3 यानी 4:3। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ द पॉइंट P 1/2, y लाइज ऑन द line segment joining points A 3, -5 and B -7, 9, then find the ratio in which P divides AB, also find the value of Y। तो क्वेश्चन नंबर 28, हमने एज्यूम कर लिया लेट रिक्वायर्ड रेशियो के M/N। अब पॉइंट्स है हमारे पास P 1/2, y A 3, -5 B -7, 9। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 1/2 = m × -7 + n × 3/m + n, यानी m + n = -14m + 6n। अब सॉल्व करेंगे तो m/n कितना आ गया, 5/15 यानी 1/3 यानी 1:3। ये आ गया आपका रेशियो। ना y = 1 × 9 + 3 × -5/1 + 3 यानी 9 - 15/4 यानी -6/4 यानी -3/2। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो है 1:3, y = -3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 3, -3 एंड B -2, 7 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन।
तो ये रहा क्वेश्चन 29। हमने अज्यूम कर लिया रिकॉर्ड रेशियो है m/n, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है पी एक्स कॉमा जीरो। मैंने गलती से y लिख दिया था क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x कॉमा जीरो, ठीक है, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो पॉइंट्स क्या हो गया हमारे पास पी एक्स कॉमा जीरो, a3 कॉमा -3, b-2 तो 0 इक्वल टू हो जाएगा m/7 प्लस m/-3 अपन m प्लस n। तो 7m इक्वल टू 3n, तो m/n कितना हो गया 3/7 यानी 3:7, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 3 × -2 प्लस 7 × 3/3+7 यानी -6 प्लस 21/10, 15/10 यानी 3/2। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस आपका रिकॉर्ड रेशियो है 3:7, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द बेस QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR लाइज ऑन x एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट QR -4,0 एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड R। तेरा क्वेश्चन 30। देखिए मैंने एक रफ स्केच बना लिया, ये y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। आपको क्या बोला है कि जो ट्राइंगल PQR है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके बेस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी Q और R का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अब आपको बोला गया कि Q के कोऑर्डिनेट से -4,0 और ओरिजिन QR का मिड पॉइंट है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0। तो देखिए इसी से आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इससे जितना डिस्टेंस Q का होगा उतना ही डिस्टेंस R का होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है दोनों का। तो आप बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट अगर -4 है तो दूसरा जो R है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा +4, तभी वो उसका डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। पर फिर भी मैं लंबे मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और एक और बात ये होगी कि इसका जो पॉइंट P वर्टेक्स है वो कहाँ होगा, वो y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, तभी ये सिमेट्री होगी। खैर अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको ऐसी रफ स्केच दिखाया है, ठीक है, क्योंकि P पॉजिटिव y एक्सिस पे भी लाई कर सकता हूँ, नेगेटिव y एक्सिस पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अज्यूम कर लिया लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, P के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है XP, YP और R के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है XR, 0। ये तो क्योंकि आपको बोला गया कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आप क्लियरली y कोऑर्डिनेट 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ओरिजिन मिड पॉइंट है Q एंड R का, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं 0 इक्वल टू -4 प्लस XR/2। तो XR कितना आ गया 4, ठीक है। इससे आपका R के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4,0। नाउ आपको पता है आप डायरेक्ट QR निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, √4 -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू √8 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 8 यूनिट्स, ठीक है। QR की वैल्यू 8 यूनिट्स आ गई, तो आप बोल सकते हैं PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR इक्वल टू 8 यूनिट्स, क्योंकि ट्राइंगल PQR क्या है इक्विलेटरल है, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों वर्टिसेस क्या क्या आ गए PXP, YP, Q -4,0 और R अभी हमने निकाला 4,0। अब देखिए ट्राइंगल PQR इक्विलेटरल है तो PQ इक्वल टू PR यानी PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया XP -4 का स्क्वायर प्लस YP -0 का स्क्वायर इक्वल टू XP -4 का स्क्वायर प्लस YP -0 का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी XP + 4 का स्क्वायर इक्वल टू XP -4 का स्क्वायर। ओपन करेंगे XP² + 8XP + 16 इक्वल टू XP² - 8XP + 16। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा गया 16XP इक्वल टू 0 यानी XP इक्वल टू 0। देखिए इससे प्रूफ हो गया अगर x कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। ये मैं लंबे मेथड से आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। नाउ PR इक्वल टू 8 यूनिट्स अभी हमने निकाला था, PR का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी 0 - 4 का स्क्वायर प्लस YP -0 का स्क्वायर इक्वल टू 64 यानी YP का स्क्वायर इक्वल टू 64 - 16 इक्वल टू 48, ठीक है। इट इम्प्लाइज YP² - 48 इक्वल टू 0 यानी YP + 4√3 इंटू YP - 4√3 इक्वल टू 0। तो इससे YP की क्या क्या वैल्यूज आ गई -4√3 और +4√3। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, हैंड्स द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर P0, -4√3 और 0,4√3 और R क्या है 4,0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन x एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C are 0, -3. The origin is the midpoint of the base. Find the coordinates of the points A and B. Also find the coordinates of another point D such that ABCD is a rhombus, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 31 भी मतलब इसका जो फर्स्ट हाफ है क्वेश्चन 30 की तरह, बस फ़र्क क्या है इसमें एक्स्ट्रा आपको एक पॉइंट D भी ढूंढना है ऐसे कि ABCD एक रोम्बस बन जाए, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हैं सेम है, इस बार क्या है बस फ़र्क यह है कि BC कहाँ लाई कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 31। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है, B और C y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, C के कोऑर्डिनेट से 0, -3 और ओरिजिन क्या है 0,0 मिड पॉइंट ऑफ B एंड C का। तो हमने अज्यूम कर लिया कि A के कोऑर्डिनेट से XA, y है, B के कोऑर्डिनेट से 0, YB क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं YB + -3/2 इक्वल टू 0, तो YB इक्वल टू 3, B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 3।
नाउ बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी कितना आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है। तो इससे आपके ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 यूनिट्स। लेंथ आ गई तीनों साइड्स की, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इक्वलेटरल है, सेम लेंथ होगी, ठीक है। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी एक्स ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों को ओपन किया, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9। तो इससे क्या आ गया 12 वाई इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0, ठीक है। वाई इक्वल टू 0 यानी ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नाउ ए बी इक्वल टू 6 यूनिट, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी एक्स ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है, क्योंकि वाई इक्वल टू 0। तो एक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9 यानी 27, तो एक्स ए कितना गया प्लस 3√3 और माइनस 3√3। इसे आपके ए के दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आए 3√3, 0 और माइनस 3√3, 0। अब तो ये तो फर्स्ट हाफ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब सेकंड हाफ शुरू करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या है एक्स डी कॉमा वाई डी, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी भी 0, x0 कॉमा सॉरी ये क्या है ओ हमने एज्यूम कर लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए सी और बी डी का। ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ओ एक्सओ कॉमा वाई ओ। अब क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है तो आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी पॉइंट ओ क्या हो जाएगा ए सी और बी डी का मिड पॉइंट। तो अब सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं। ए के हमारे पास दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो सबसे पहले 3√3, 0 के लिए हम ढूंढते हैं रोम्बस के, ठीक है। तो ए है 3√3, 0, सी 0, -3, ओ एक्सओ कॉमा वाई ओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया एक्सओ इक्वल टू 3√3 प्लस 0/2 यानी 3√3/2, वाई ओ इक्वल टू -3 प्लस 0/2 यानी -3/2। तो ओ क्या आ गया 3√3/2, -3/2। नाउ बी है 0,3, डी है एक्स डी कॉमा वाई डी। फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं 3√3/2 इक्वल टू 0 प्लस एक्स डी/2 इक्वल टू एक्स डी/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स डी कितना आ गया 3√3। आल्सो -3/2 इक्वल टू 3 प्लस वाई डी/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वाई डी कितना आ गया -6। तो डी के पहले कोऑर्डिनेट्स आ गए 3√3, -6। अब दूसरी पॉसिबिलिटी निकालते हैं फॉर ए इक्वल टू -3√3, 0, सी इक्वल टू 0, -3 एंड ओ क्या है एक्सओ कॉमा वाई ओ। तो फिर से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया एक्सओ इक्वल टू -3√3 प्लस 0/2 यानी -3√3/2। सिमिलरली वाई ओ कितना आ गया -3/2, ठीक है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -2√3/2, -3/2। अब बी है 0,3, डी है एक्स डी कॉमा वाई डी, ठीक है। तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला -2√3/2 इक्वल टू 0 प्लस एक्स डी/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स डी इक्वल टू -3√3। आल्सो -3/2 इक्वल टू 3 प्लस वाई डी/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे वाई डी कितना आ गया -3 यानी -6। हेंस आप बोल सकते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3√3, -6। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर ए 3√3, 0, बी 0,3, डी 3√3, -6 और ए -3√3, 0, बी 0,3, डी -3√3, -6, ठीक है। नेक्स्ट question number 32. Find the ratio in which the point P -1, y lying on the line segment joining points A -3, 10 and B 6, -8 divides it. Also find the value of y. तेरा क्वेश्चन 32 हमने एज्यूम कर लिया लेट रिक्वायर्ड रेशियो क्या है m/m। तो पॉइंट्स है हमारे पास P -1, y, A -3, 10, B 6, -8। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया -1 इक्वल टू m × 6 प्लस n × -3/m + n, ठीक है। -m - n इक्वल टू 6m - n। इसे आप सॉल्व करेंगे तो m/n कितना आ गया 2/7 यानी 2:7। नाउ y इक्वल टू 2 × -8 प्लस 7 × 10/2 + 7। इसे आपने सॉल्व किया y इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। हेंस आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो है 2:7, y इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. ABCD is a rectangle formed by the points A -1, -1, B -1, 4, C 5, 4 and D 5, -1. If P, Q, R and S be the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, show that PQR is a rhombus. तेरा क्वेश्चन 33 हमें पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए P -1, -1, B -1, 4, C 5, 4 एंड D 4, D है 5, -1, ठीक है। अब देखिए हमें दिया हुआ कि P Q R S क्या है, P A B का मिड पॉइंट है, Q B C का, R C D का और जो S है वो है A D का मिड पॉइंट। तो सीधा मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखा दिए। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, -1/2, -1 + 4/2 यानी P के कोऑर्डिनेट्स है -1, 3/2। सिमिलरली Q क्या है -1 + 5/2, 4 + 4/2 यानी Q के कोऑर्डिनेट्स है 2, 4।
आर है 5 + 5/2, 4 + -1/2, यानी आर के कोऑर्डिनेट्स है 5, 3/2। ऐसी एस क्या हो गया -1 + 5/2, -1 -1/2, तो एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 2, -1। तो पी क्यू आर एस के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता है कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू इक्वल टू √(-1 - 2) + 3/2 - 4 का स्क्वायर, यानी √(-3 का स्क्वायर + 5/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसे तो पी क्यू कितना आ गया, √61/2 यूनिट्स, ठीक है। क्यू आर इक्वल टू √2 - 5 का स्क्वायर + 4 - 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 - 3 का स्क्वायर + 5/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया, क्यू आर इक्वल टू आ गया √61/2 यूनिट्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं आर एस भी कितना आ गया, √2 - 5 का स्क्वायर + -1 - 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 - 3 का स्क्वायर + -5/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया, आर एस इक्वल टू आ गया √61/2 यूनिट्स। और एस पे भी कितना आ गया, √2 - 1 का स्क्वायर + -1 - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी भी आप देख सकते हैं एस पी को आपने सॉल्व किया, कितना आ गया √61/2 यूनिट्स। दस आप बोल सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी इक्वल टू √61/2 यूनिट्स। चारों साइड्स इक्वल हो गए तो आप बोल सकते हैं पी क्यू आर एस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, सभी साइड्स इक्वल, हैंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।